हमारे घर एक महात्मा जी आते थे, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज घर पे आया कर, अब तो सरकार साकेत चले गए। घर पे आते थे तो बैठ के कहते थे एक ही बात, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, मोरी अखिया हरि दर्शन की प्यास। यही केवल गाते थे और रोते थे। एक प्रसंग मैंने सुना है। सूरदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में रहते थे। उनको दिखाई नहीं देता था सूरदास जी को, लेकिन नित्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। एक दिन किसी ने कहा कि आप तो अंधे हैं, आपको तो दिखाई भी नहीं देता है, क्या करने मंदिर में रोज चले आते हैं? सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूं, लेकिन जो मंदिर में बैठा है वो अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है ना, मैं नित्य आता हूं यहां पर है? एक दिन रात्रि में श्री ठाकुर जी के मंदिर के बाहर सूरदास जी बैठे थे। और आप सब जानते हैं वृंदावन में रात्रि में भगवान सूक्ष्म रूप से नित्य रास होता है। वहां पर निधि वन में न हो, निधि वन में नित्य रास होता है। तो श्री सूरदास जी भगवान श्री ठाकुर जी के मंदिर के बाहर बैठे थे और रात्रि में, मध्य रात्रि में मंदिर का गेट खुला और उस गेट से युगल सरकार बाहर निकले। प्रभु मैया के साथ मां राधा का हाथ पकड़े कन्हैया बाहर निकले। पायल बजा, सूरदास जी श्री किशोरी जी के चरण को पकड़ लिए। ये लोग वेश बदल के जा रहे थे। मैया बोली, बाबा अरे काहे पांव पकड़ लिए? बाबा पांव छोड़ो, पांव छोड़ो। कन्हैया भी बोले, पांव छोड़िए बाबा, पांव क्यों पकड़ लिए? सूरदास जी बोले, बड़ी मुश्किल में तो पकड़ में आए हो और कह रहे हो छोड़ दो, कैसे छोड़ दो? अंत में ठाकुर जी ने पूछा, अच्छा आप चाहते क्या हैं? सूरदास जी बोले, प्रभु ये नेत्रहीन आज आप युगल सरकार का दर्शन करना चाहता है, हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। श्री ठाकुर जी ने कृपा करुणा की वर्षा की, ज्योति प्रकट हुआ और वो सूरदास जी के नेत्र में प्रवेश किया और जो सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था उनकी आंखें आ गई। आंखें आई, खूब दर्शन किए ठाकुर जी का और मैया का। दर्शन जब प्राप्त हो गया, भगवान चलने लगे मैया के साथ, तो दौड़ के फिर पांव पकड़ लिए। भगवान पूछे, अब क्या हो गया? आपके नेत्र नहीं थे, नेत्र मिल गया, दर्शन मिल गया, अब क्या चाहिए? सूरदास जी बोले, प्रभु एक और कृपा कर दीजिए। क्या कर दूं? मैं पहले जैसा था वैसा मुझे बना दीजिए, मुझे फिर से अंधा बना दीजिए। भगवान बोले, अरे बाबा आपको नेत्र नहीं था, नेत्र मिल गया, आप कह रहे हैं फिर से अंधा बना दीजिए? सूरदास जी बोले, नाथ आपको देख लेने के बाद अब कुछ देखने की जीवन में चाह ही नहीं बची नाथ। अब मुझे कुछ देखना नहीं है, जो देखना था वो दिख गया प्रभु, अब मुझे फिर से अंधा बना दीजिए। ये क्या है? लोचन चातक जिना करिया, जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए सदैव लालायित रहे। हे रघुनाथ जी, आप जाकर उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हो जाइए। आपके लिए दूसरा घर। अब तीसरा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई बोल ही नहीं रहा है? हाँ आ रहा, ठीक, अच्छी बात। अब तीसरा घर। वाल्मीकि ऋषि बोले, यश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हाजा, मुक्ता हल गुण गण चुनए, राम बसहु हियता। वाल्मीकि जी बोले, राम जी आपका यश, आपका यश सलील,
आपकी कथा, आपकी कीर्ति, आपका नाम का गुणगान, ये सरोवर है। क्या है? सरोवर। यश तुम्हार मानस विमल, आपका यश मान सरोवर की तरह सरोवर है, झील है, तालाब है। और उस मानस सरोवर में, मान सरोवर नहीं, इस मानस सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन करके आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करे, यानी जिसकी जिह्वा हमेशा आपका नाम ले प्रभु, आप उसके हृदय में जा करके बैठ जाइए, आपके लिए तीसरा घर। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम ले। और आप कभी रात को सोइएगा ना, आज अभी तो चलिए आप लोग कथा में है, कीर्तन कर ही लेते हैं, सुन ही लेते हैं, गा ही लेते हैं। कथा के बाद 1-1.5 महीने बाद एक दिन रात को जब सोने जाइएगा, तो सोने से पहले बिस्तर पर लेट करके आंख बंद करके ये सोचिएगा कि जगा हूं तब से लेकर अब तक आज दिन में क्या क्या बोला हूं, और उस बोलने में कितनी बार भगवान का नाम मुख से निकला है। आदमी क्या क्या नहीं बोलता, लेकिन जो बोलना है वो नहीं बोलता है। बकर 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 बकर। सबसे कठिन है भगवत नाम का उच्चारण होना। और इसको सरलतम मैं बनाऊं, कैसे सरल होगा कहिए? सबसे सरल उपाय बताएं भगवान का नाम लेने का। घर के बच्चों का नाम भले कुछ भी हो, टिंकू पिंकू चिंकू, भले जो मन करे रखिए। पुकार का नाम भगवान के नाम पे रख लीजिए। हम करते उल्टा है, नाम रखते हैं भगवान का नाम, अब पुकारने का दूसरा नाम रख लेते हैं। नाम रखे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम बन गए पुल्लू। कहां जीवन भर पुरुषोत्तम बोलना था, जीवन भर पुल्लू पुल्लू बोलते रह गए। शालीग्राम नाम रखे, उसको शल्लू शल्लू बोलते रह गए। उल्टा करते हैं। नाम कुछ भी रखिए, यदि अच्छा तो रहेगा भगवान का नाम रखिए, लेकिन आपको यूनिक ही रखना है तो यूनिक रखिए, लेकिन पुकार का नाम भगवान का नाम रखिए। क्यों? इसी बहाने जितनी बार घर में बच्चों को बुलाया जाएगा, उतनी बार मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा। ये सबसे सरलतम उपाय है। आप जहां बैठते हैं, घर में, ऑफिस में, ड्राइंग में, वहां चारों तरफ भगवान का नाम लिख करके टंगवा दीजिए। नाम लिख करके जब जब आंख जाएगी भगवान का नाम आंखें पढ़ लिया करेंगी। टेबल पर भगवान का नाम, यहां देखिए व्यासपीठ पर आगे क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलिए। अब जीभ से तो आज पहली बार आप पढ़े, लेकिन कथा के बीच में जब जब वहां आंख जाती होगी, जिह्वा पढ़े चाहे ना पढ़े, आंखें पढ़ लेती होंगी। ये देखने का प्रभाव है। गाड़ी खरीदे हैं, गाड़ी के पीछे टी गड्डी न लिखवाइए, शीशा के पीछे भगवान का नाम लिखवाइए। जय सिया राम लिखवाइए, राम राम लिखवाइए, मेरे राम लिखवाइए। क्यों? आपकी गाड़ी के पीछे जीवन भर जितनी गाड़ियां चलेंगी, उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे रहेंगे, उन सभी लोगों की आंखें जब जब आपके गाड़ी के शीशे पे जाएगी, उनकी आंखें भगवान के नाम का उच्चारण करेगी, और उनके पुण्य का 10% बोनस आपको प्राप्त होगा। नाम जपेगा कोई और, उसका बोनस कौन लेगा? आपकी गाड़ी के चलते आपको मिलेगा। ये भगवान के नाम लेने के सरलतम उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कलिकाल में। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। गाइए। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना
तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना, तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। बिनु पानी के नाव चले ना, बिनु पानी के नाव चले ना, न घी बिनु दीप जले, न घी बिनु दीप जले। और महाराज, नारी सुहागन नहीं लगे, जब तक ना मां। कान हुआ पहले, कान के बाद आंख, आंख के बाद जिह्वा। अब चौथे घर में व्यवहार है। क्या व्यवहार है? वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबार। जीवन में भगवत प्रसाद के सुगंध को लेने का स्वभाव बने। कहीं भी मंदिर में जाइए, पूजन के बाद पुजारी जी यदि आपको भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ माल्य प्रदान करते हैं, पुष्प प्रदान करते हैं, तो सबसे पहला कार्य पुष्प मिले तो उसको हाथ में लेकर के सिर पे लगावें और फिर नासिका से उसके सुगंध को प्राप्त करें। पुष्प का सुगंध ही उसकी प्रसादी है। ये ना कि मिले और ले जाके खूंटी पे टांग दिए, उसके सुगंध को स्वीकार करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। जिसकी नासिका नित्य आपके सुगंध को स्वीकार करे। भगवान को सजाते हैं ना, भगवान अपने सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। अपने लगाने के पहले कॉटन लेकर के, कॉटन मेडिकल स्टोर वाला कॉटन ले करके उसमें सेंट मार करके, चाहे इत्र लगा करके और ठाकुर जी के पास लगा करके रख दे, फिर अपने लगावे। समझ में आ रहा है? इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन कर, आपको निवेदित करके भोजन करे। भगवान को भोजन करा करके भोजन करे। घर में भोजन बने तो पहले भगवान को भोग लगे, लचीदाना भोग न लगे, कटिंग काजू मिश्री ड्राई फ्रूट का भोग न लगे। अपने मलपुआ खा रहे हैं अब भगवान को काजू में फंसा करके रखे हुए हैं और कह रहे कि कृपा नहीं हो रही है महाराज, ई जन्म में तो होने से रही कृपा। घर में भोजन बन रहा है, इस भाव से भोजन बने कि हम अपने ठाकुर जी के लिए प्रसाद निर्माण कर रहे हैं। भोजन बने खूब सुंदर थाल में, जितनी रोटी अपने खाते हैं उतनी रोटी निकालिए। कटोरी में एक सूखी सब्जी रखिए, एक गीली वाली सब्जी रखिए, दाल बना दीजिए, थोड़ा हो सके तो कुछ मीठा खीर भी बना दीजिए। जिस दिन खीर न बने उस दिन रायता बना दीजिए। सब्जियों के ऊपर, दाल के ऊपर, रायता के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता का गार्निशिंग कर दीजिए, ठीक ना। और उसी थाली में थोड़ा सलाद भी सुधार के रख दीजिए। बगल में वो है लौंका भी रख दीजिए। लौंका, लौंका समझते हैं? मिर्चा, मिर्चा, मिर्चा रख दीजिए। भगवान को राम रस रखिए, नमक मन करेगा कहीं मिलाने के लिए तो भगवान मिला लेंगे। 2-3 अचार रख दीजिए। पापड़ को थोड़ा फ्राई करके चपेट के पापड़ रख दीजिए और उसके बाद खूब प्रेम से ठाकुर द्वारी मिले जाइए। कहिए प्रभु ये प्रसाद बना है आज, आप इसको भोग लगा लीजिए नाथ, तो आपका पूरा प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करेगा। प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करें।
लोग कहते हैं महाराज भगवान तो खाते ही नहीं है। खिलाना कौन चाहता है? वो कौन खिलाना चाहता है? आज भी जो भगवान को भोजन कराना चाहता है, भगवान उसके यहां भोजन करते हैं। आप में से श्री जगन्नाथ धाम कौन कौन गया? जो गए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं गए हैं वो जाकर जान जाएंगे। एकादशी के दिन चावल का स्पर्श भी वर्जित है। खाना तो बहुत दूर की बात, एकादशी के दिन चावल छूना भी नहीं चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे धरती पर श्री जगन्नाथ धाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां एकादशी के दिन भी भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग दिया जाता है। 56 भोग बाद में बनते हैं। पुजारी जी खिचड़ी बनाने के बाद जाकर कहते हैं, ठाकुर जी एक कर्मा बाई